So we have done 5 modal verbs, right? Yes, ma'am. Yeah. So let's continue after 5. Now 6th one is will, right? So will is all about giving proposal, and the same I will just 1 6, just give me a sec. Yes. So will is used for proposals. Now make one thing sure, जब आप टेंसेस की बात करते हैं वहां पे विल का काम होता है फ्यूचर प्लानिंग, यानी आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आई विल कम टुमारो, आई विल बाय अ न्यू हाउस, आई विल बिकम अ डॉक्टर। तो वहां नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, वहां नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जबकि इसके अंदर जैसे मैंने शेल में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यहाँ पर आप फिर से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आप केवल क्वेश्चन बना सकते हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ यू के साथ। That's it. That's it. सिर्फ यू के साथ बनाओगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। सो इसके अंदर क्या करते हैं, सारे प्रपोजल्स हर तरीके का, एक्चुअली आप सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, ठीक है? wanna know others point of view, wanna know others, ठीक है? सो इसमें बेसिकली आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं, और सेंटेंस जो बनेगा वो केवल विल यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, विल यू जॉइन द पार्टी, विल यू डांस विद मी, विल यू कम फॉर डिनर, कुछ भी जो आप कर दें। इज इट क्लियर अंकुश जी? Yes, ma'am. So this is the only one use of will. Now next let's move to 7, that is should. बेसिकली शुड का यूज होता है ओल्ड एडवाइस, ठीक है? यू आर एडवाइजिंग समबडी, अब वो आपकी इस एडवाइस को माने ना माने, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपने सलाह दे दी, बात खत्म। यू कैन मेक नेगेटिव, पॉजिटिव, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑल्सो यू कैन यूज एनी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस बने। जैसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? यू शुड नॉट टेल अ लाई, सो ये नेगेटिव हो गया। यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको रेड लाइट पर ही सड़क पार करनी चाहिए, आपको रेड लाइट पर ही सड़क पार करनी चाहिए। यू शुड क्रॉस द रोड ऑन रेड लाइट ओनली, ऑन रेड लाइट, यानी जब रेड लाइट हो तभी सड़क क्रॉस करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। तो ये सलाह है, हमने आपको दे दी। अब आप मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाउ इसी के अंदर आपका एक और यूज होता है, ये पहला यूज हो गया। इसका दूसरा यूज होता है आस्किंग एडवाइस, आप दूसरे से सलाह मांगते भी हो, ठीक है? जैसे आपको कहीं जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाए, तो उस केस में आप सामने वाले से सलाह मांगते हो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, किसी से, पर करोगे अपने मन की ही। जैसे व्हाट शुड आई, क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वियर। जब आप ये कहते हो ना व्हाट शुड आई वियर, तो आपने सलाह मांगी है, जरूरी नहीं कि उसकी सलाह को फॉलो ही करोगे, जबरदस्ती नहीं है। आप सिर्फ उसकी सोच जानने की कोशिश करो कि भाई मैं क्या पहनूं, वो कहेगा ये पहन ले, नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं ये पहनूंगा। सो यहाँ आपके मन की चलती है, बस आप कहते हैं ना सुनो सबकी करो अपनी, बस यहाँ पर सुनने वाली बात है, करने का कोई ऐसा कुछ नहीं। एक और यू कैन से शुड आई ज्वाइन द क्लास, क्या मैं क्लास ज्वाइन करूं? अब एक छोटी सी चीज है, अब जैसे आज नेहा जी और लक्ष्मी मैम दोनों ही गायब हैं, ठीक है? तो हम आपसे सलाह मांग रहे हैं, शुड आई कंटिन्यू द क्लास, क्लास कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपसे सलाह मांग रही हूँ, आपकी बात को मानना ना मानना वो मेरी इच्छा है,
सो ये हो गया इसका सेकेंड। एक और शुड का यूज होता है, शुड का ही यूज है ये भी, वो होता है लेस्ट के साथ। ये थर्ड यूज है शुड का। यानी जिस भी सेंटेंस में लेस्ट होगा आप वहां पर खुल के शुड लगाएंगे। इसका मीनिंग होता है वरना। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए वरना फेल हो जाओगे। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? यू शुड वर्क हार्ड। ये सेंटेंस आप एडवांस लेवल पे बहुत बोलते हैं। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे। सो इस तरीके से आपका ये वाला सेंटेंस बनता है। इज इट क्लियर अंकुश जी? Yes, ma'am. Yeah. So now should is completed. Now let's move to next one, and your next one is ought to. Ought to. We have done 5, 6, 7, and this is 8. So 8th is ought to. देखिए अभी अभी आपने शुड का, शुड के जैसा ही ought to होता है, पर इसमें मॉरल एडवाइस दी जाती है। जो भी आपकी संस्कृति से रिलेटेड, आपकी मोरालिटी से रिलेटेड, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, एथिक्स या कल्चर से रिलेटेड होता है, वो सारी आती है। जैसे है सेम काम शुड वाला है, यू ought to रिस्पेक्ट एल्डर्स। तुम्हें अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस शुड को हटा के आपने ought to कर दिया है। जो अमेरिकन्स होते हैं अंकुश जी, वो ought to का यूज करते हैं जनरली शुड की जगह, जबकि ब्रिटिशर्स शुड का यूज करते हैं। बस एक छोटा सा फर्क ये देखते चलना। इसमें आप नेगेटिव भी बना सकते हो, जैसे वी ought to है, सॉरी नेगेटिव बनाना है, सो वी ought not to। ought to not नहीं होता, बी केयरफुल, ought to के बीच में not आएगा। सो ought not to, गलती से भी ought to not मत करिएगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो अगर आप यहाँ करते हैं ought to not, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। राइट, Yes, ma'am. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Yes, ma'am. सो यहाँ पे आपको करना होगा वी ought not to हर्ट एनिमल्स। हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए। फर्क एक ही है अंकुश जी, इन अमेरिका यू यूज ought to, इन ब्रिटेन यू यूज should, ऑल्दो द मीनिंग इज सेम। ठीक है, ought to थोड़ा सा एडवांस्ड है और should आपका थोड़ा बेसिक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। Yes, ma'am. Now ought to is complete. Now ninth. So ninth is must. Now be careful. अभी मैंने आपको बोला जबरदस्ती नहीं है, आप सुनते हैं ठीक है, नहीं सुनते ठीक है, सलाह ले ली, मर्जी अपनी चलेगी। यहाँ डियर जबरदस्ती होती है। सारे के सारे ऑर्डर्स, सारे के सारे रूल्स, सारी की सारी जितने भी लॉज बनते हैं वो सब इसी में ही बनते हैं। या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो पनिशमेंट, फाइन, या फिर पिटाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे स्कूल की जितनी भी डायरी आपने देखी होंगी, यू मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू मस्ट बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू मस्ट बी इन प्रॉपर ड्रेस, 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 यू मस्ट बी इन प्रॉपर
अब जो बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं गया, इवन मैं या आप भी अगर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं गए तो पनिशमेंट मिली होगी, प्रेयर में खड़ा कर दिया, Yes, घर ma'am. वापस भेज दिया, फाइन लिया. सो यू मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म. तो अब आप अंकुश जी देख लीजिए, अगर आपको सिंपल एक सलाह देनी है, आपका जोर नहीं चलेगा तो शुड का यूज करना, लेकिन आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है, नहीं मानोगे तो पिटाई भी कर सकता हूँ, तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ, फाइन भी ले सकता हूँ, तो आप वहां पे मस्ट यूज करिए. जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल, अब ना ऑट टू आएगा और ना ही आपका शुड आएगा. ट्रैफिक रूल जो फॉलो नहीं करता, या तो उसका 1000 रुपए का 500 रुपए का फाइन होता है, नहीं तो 3 महीने की जेल होती है. सो वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. ठीक है. सो यहाँ बहुत ज्यादा जबरदस्ती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है. दूसरा डियर इसका यूज होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, जब आपने ठान लिया. कई बार होता है अंकुश जी, हमारा जमीर एकदम से जाग जाता है, ये तो करना ही करना है. पैसे की वजह से कोई नुकसान हो गया, दोस्तों से मांगा, उन्होंने मना कर दिया, अपना असली रूप दिखा दिया, उस वक्त हमारे दिमाग में आ जाते हैं भाई अब तो अमीर बनना है, अब तो पैसा कमाना है. तो जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, जब आप ठान लेते हैं तब भी मस्ट कर देते हैं. आई मस्ट बिकम रिच, अब तो मुझे अमीर बनना है, कुछ भी हो जाएगा. या कई बार आप कहते हैं आई मस्ट, मुझे ये काम करना ही करना है, आई मस्ट बाय हाउस, मुझे घर खरीदना ही खरीदना है, और उसके लिए आप अपनी जान लगा देते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं. यूपीएससी के बच्चे से पूछिए, आई मस्ट क्रैक यूपीएससी, वो दिन में 25-25 घंटे पढ़ता है, ऑल दो 24 घंटे होते हैं, Yes, पर ma'am. वो 1 घंटा पता नहीं कहाँ से और एक्स्ट्रा निकाल लेता है. वो बच्चे बेइंतहा डेडिकेटेड. सो आई मस्ट क्रैक यूपीएससी. सो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है. एंड इवन आप किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर जब आप वो थी, ये देखिए, ये थी अंकुश जी कोल्ड एडवाइस, ये देखिए यहाँ हमने कोल्ड एडवाइस लिखा था, पर यहाँ होती है स्ट्रॉन्ग एडवाइस. अब आप बड़े स्ट्रिक्टली बोलते हैं सामने से, ऑल्दो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे, पर आपने इतनी आंखें बड़ी करके और इतने गुस्से में बोला कि सामने वाले को आपकी बात माननी पड़ेगी. सो सारी स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी इसी में. फॉर एग्जाम्पल, आई फ्लू चल रहा था अभी पीछे, काफी ज्यादा फैला हुआ था आई फ्लू, आई थिंक आपके भी एरिया में था अंकुश जी. Yes, ma'am. सो आई फ्लू के टाइम पर अगर मान लीजिए बाई चांस किसी को आई फ्लू हुआ और आपके सामने वो आके बैठ जाए, तो आपको लगेगा डर कि कहीं मुझे ना हो जाए इसकी वजह से. उस टाइम आप उसे स्ट्रिक्टली एडवाइस करेंगे, यू मस्ट वियर सम ग्लासेस, तुम्हें ना कुछ चश्मा वश्मा पहन लेना चाहिए. तो उस केस में आप इतना स्ट्रिक्टली बोलते हो कि सामने वाला आपकी बात को लाइटली नहीं लेता, वो आपकी बात को सुनता है. बहुत स्ट्रिक्टली और सीरियसली चेहरे के साथ बोलते हो, कोई स्वीटनेस नहीं होती आपकी आवाज में, स्ट्रिक्टली बात करते हैं. सो स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी इसी में आती है. अब जैसे आप अपने, अगर आपके बड़े भाई या छोटे भाई या बड़ी बहन छोटी बहन है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रही है, ऑब्वियसली आप उन्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं, और बहुत स्ट्रिक्टली बोलेंगे यू मस्ट give proper attention to their study. Yeah, you must study seriously. जैसे मर्जी बोलो, proper attention to your studies. So ये आपने स्ट्रिक्टली बात की है, सामने वाले को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी. ये 3 यूजेस हैं अंकुश जी मस्ट के. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. नाउ नेक्स्ट 10th. अब इसमें आपका बेसिकली जो आता है दैट इज यूज्ड टू. वेरी सिंपल वन. अपनी पुरानी यादों में खो गए, पुराना समय, बचपन वाला टाइम आप याद कर रहे हो. मेरे पापा मुझे पैसे दिया करते थे, मैं स्कूल जाया करता था, दोस्तों के साथ खेला करता था. सो ऑल द सेंटेंसेस यू आर मेकिंग ऑफ योर पास्ट मेमोरीज, किया करता था, जाया करता था, हुआ करता था. You are lost with a smile on your face. You are thinking about your past. That is आपकी used to.
आप पास्ट इंसिडेंट पास्ट टेंस के साथ भी बोल सकते हैं, पर मैंने कहा ना ये मॉडल वर्ब है, इमोशंस है। तो जब आप अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं ना, तब एक चेहरे पे क्यूट सी स्माइल होती है और आंखें एकदम बंद होती हैं और आप अपना पुराना समय याद कर रहे होते हैं। सो जैसे मैं अगर अपना पुराना समय याद करूं, नाउ आई एम क्वाइट मैच्योर, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, आई यूज टू प्ले विद डॉल्स, चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। आई यूज टू प्ले विद डॉल्स, now it's not my age to play with dolls or any toy. I used to watch cartoons. अब न्यूज देखते हैं या फिर वेब सीरीज देखते हैं। I used to go to school. Even you can say speak about yourself. I used to play with my friends cricket. So ये सब चीजें बचपन की होगी। अब आप क्रिकेट खेलेंगे भी ना तो भी मेच्योरिटी के साथ खेलेंगे, वो बचपन वाला क्यूट वाला खेल कि जब तक बैटिंग चली तब तक तो मैं खेला और जैसे ही बॉल आई अपने घर जाना मम्मी बुला रही। सो दोज क्यूटनेस आर नॉट प्रेजेंट नाउ। अब बड़े होकर हम बड़े मेच्योर से समझदार से हो जाते हैं। सो वो सारी चीजें जो अब खत्म, अब कभी नहीं वापस आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आज की डेट में आप और मैं स्कूल जाते भी है ना तो एज अ टीचर जाएंगे या जॉब करने जाएंगे, वो स्कूल स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, दो चोटी मेरी, या आप अपना वो हैंकी लेके वो आई कार्ड लगा के, वो चीजें नाउ नेवर टू बी पॉसिबल। सो दैट इज पास्ट, सब खत्म और दोबारा कभी जिंदगी में रिपीट भी नहीं हो सकता। होगा भी तो किसी और में। इज इट क्लियर Yes, ma'am. अंकुश? Yes, ma'am. Clear. दिस इज योर पास्ट हैबिट, और इसका अगर आप नेगेटिव बनाते हैं, हाउ विल यू मेक नेगेटिव डियर? ना बी केयरफुल, आपको नॉट लगा के काम नहीं चलेगा, डिड यूज टू करना पड़ेगा। अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं, इट शुड बी लाइक दिस, डिड यूज टू, राइट? तो यूज टू नॉट या यूज नॉट टू जो हमने ऑट टू में कर दिया था वो नहीं होगा, यहाँ डिड यूज टू होगा। देन यू मे पुट योर फर्स्ट फॉर्म एज यूजुअल ऑब्जेक्ट। सो अब नेगेटिव, जैसे मैं नहीं किया करता था, मैं अपनी बात करूं तो मैं स्कूल बंक नहीं किया करती थी, आई डिडंट यूज टू बंक द स्कूल। यहाँ से डी हट गया है क्योंकि डिडंट आ गया, बंक द स्कूल, ये पास्ट टेंस का नेगेटिव है। आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना डिड आगे कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू यूज टू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोला करते थे? सो ये आपका पास्ट हो गया क्वेश्चन। इज इट क्लियर अंकुशी? Yes, ma'am. Yeah. So this is done. Now I am giving you ज्यादा तो नहीं हो रहा अंकुशी? No, ma'am. Is it fine? Can we do one more? Yes, ma'am. Okay. So now next is your likely to. ये आपका 11th है। Now likely to is basically used when you are confirmed for something 99%. किसी चीज को लेकर आप 99% श्योर है कि ये काम होना ही होना है, तब likely to का यूज होता है। जब आप किसी चीज को लेकर 99% श्योर हैं ये काम होना ही होना है, तब likely to यूज होता है। Okay? Yes, ma'am. Now, how do you make a sentence? Let me tell you. It's quite simple. Subject, as usual, कोई भी subject लगा लो, and then here अब आपको is-mr यूज करना पड़ेगा जो अभी तक यूज नहीं हुआ। So put is-mr and then likely to हमारा main model verb है। After likely to it should be first form, वो तो हमारी change होगी ही नहीं, and then object. Okay? For example, आपका फुल प्लानिंग बन गया है कि आप अमेरिका जाएं, कंप्लीट फाइनल है, पैकिंग हो गई है, आपका बोर्डिंग टिकट, पासपोर्ट, सब कुछ, वीजा वीजा सब आ गया है, सब कुछ फाइनल है, तो उस केस में आप कहेंगे आई एम लाइकली टू गो टू अमेरिका।
अब देखो, आई एम गोइंग टू अमेरिका भी कह सकते हो। मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं मैम आई एम गोइंग टू अमेरिका में क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन एडवांस और बेसिक की भी डिफरेंस है। आप आई एम गोइंग टू अमेरिका बड़ा बेसिक सा है, हर कोई आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू कर, तो आप कुछ नया बोलो, कुछ अलग हटकर बोलो, सो दैट यू कैन इम्प्रेस। सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम लाइकली टू गो टू अमेरिका, बोलिए ये काम मेरा कंफर्म हो गया है, होना ही है। सिमिलरली आपने अपना फर्स्ट डाउन पेमेंट कर दिया, अपना सारा कैश इकट्ठा कर दिया, लोन सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप घर खरीद रहे, सब कुछ फाइनल है, सो आई एम लाइकली टू बाय द हाउस, मतलब मैं खरीद रहा हूँ, कंफर्म हो गया है। तो जो भी चीज, या आप ये कह दो आई एम लाइकली टू मैरी दिस ईयर, इस साल मैं शादी कर रहा हूँ। कब बोलते हैं ऐसा? जब माइंडसेट हो गया, लड़की ढूंढ ली, सब फाइनल हो गया, सब डन है, इवन एंगेजमेंट भी हो चुकी है, सो अब बचा के शादी, तो उसकी आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ऑब्वियसली 2-3 महीने का गैप तो रहता ही रहे। सो आई एम लाइकली टू मैरी दिस ईयर, इस साल में शादी कर रहा हूँ। So dear, in all these cases, you are quite confirmed कि ये काम होना ही होना है. And don't worry, you may make negative as well. No problem. आप खुल के negative sentence भी बना सकते हैं. For making negative, subject again is MR as usual, but this time you will have to use not. Likely to, again first form, and that's it. सब आप नेगेटिव बना लो, जो काम आपको 99% श्योरिटी है भैया ना होना, ये काम कंफर्म है नहीं होना ये। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट लाइकली टू गो एनीवेयर फ्रॉम माई इंडिया, मैंने अपने इंडिया से कहीं नहीं जाना, 99% श्योर है, सो दैट इज नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आपने अपने किसी ऐसे नोन को बुलाया जिसकी आपसे एक बारी लड़ाई हो चुकी थी, बहुत तगड़े वाली लड़ाई हो गई थी, आपने आज उसे इनवाइट करा है, पर उसके व्यवहार से आपको लग रहा है कि वो मुश्किल ही आएगा, सो ही इज नॉट लाइकली टू कम। सो ये ही इज नॉट कमिंग की बजाय ही इज नॉट लाइकली टू कम इन माय फंक्शन, वो नहीं आएगा मेरे फंक्शन में, सो कंफर्मेटिव है, ही विल नॉट कम, मत बोलो ही इज नॉट लाइकली टू कम इन माय फंक्शन। 1% चांस है कि आ भी जाए, पर 99% हम दोनों का आजकल ऐसा चल रहा है कि मुश्किल ही है। So is it clear? Ankurshi likely to? Yes, ma'am. Yeah. So now tell me, हमने 6 मॉडल वर्ब कर लिए हैं, 5 पहले किए थे. Do you have any doubt in 11? No, ma'am. Okay. So do I teach you more? Yes, ma'am. Like how much pending? Total we have 17 model verbs here. In total we have Okay. 17. So only 6 are left. Okay. So now tell me, what do you want? Do you want me to teach you more, or do we just end up here? No, ma'am. Just I think we should cover all. If I will cover now, you will get confused. Let's do Okay. one thing. I teach you one more. It will become 12. And then in our next class, we will be teaching 5, the rest 5. This means tomorrow we will complete all the modules. Right, The dear? classes from Monday to Friday, na? Yeah, classes from Monday to Friday, but like you guys are so much irregular, I don't know why. But if you want, if you all 3 people are coming, I can take the class tomorrow as well. I have no issue. Okay, ma'am. I also no issue. Okay, then we'll be discussing in the group with Neha ji and Lakshmi ma'am. Okay, If ma'am. they're gonna join, we are likely to take the class. Okay. Okay, so now 12th. 12th is also a very nice one, and इसका यूज बेसिकली आपका होता है जब आप किसी से ये कहते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है। सी, आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, पर वो भी तमीज के साथ। एक तो होता है डू दिस, सीधा ऑर्डर दे दिया, इसे करो, इधर आओ, यहाँ बैठो। सो ये तो था सिंपल क्लियर कट ऑर्डर।
पर आपको ऑर्डर भी देना, वो भी तमीज के साथ। मान लो बॉस को आप ऑर्डर दे सकते हैं। मम्मा पापा, किसी कीमत पे आप कितने बड़े हो जाए, मम्मा पापा को हमारी इंडियन तमीज कहती है, इंडियन एथिक्स कहते हैं, मम्मा पापा को ऑर्डर नहीं दिया जाए। सो आप उनसे ऑर्डर भी दे रहे हैं, पर बहुत ही ज्यादा तहजीब के साथ, तब आप यूज करते हैं सपोज टू। सो दिस इज समथिंग, जब आप बोलते हैं आपसे उम्मीद की जाती है। सेंटेंस आपकी बार क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज एम आर फिर से लगा, देन सपोज टू राइट। फर्स्ट फॉर्म एंसर चीज रहेगी, उसे तो हम छेड़ ही नहीं रहे। एंड जैसे किसी से कहना है टू दिस, सो ये कहने के बजाय डू दिस, आप कहिए यू आर सपोज टू डू दिस। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस काम को करें। आपने ऑर्डर भी दिया, तो वो भी तहजीब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा मंदिर के अंदर चप्पल पहन के आ जाए, सो ये कहने के बजाय टेक ऑफ योर स्लीपर आउटसाइड, ना इसलिए बात करने की बजाय आप बोलेंगे यू आर सपोज टू टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउट, राइट। तो आपने सामने वाले से बात भी करी और ऑर्डर भी दे दिया और तमीज भी दिखा दी, सारे काम एक साथ कर दिए। सो यहाँ पर आप सामने वाले से कह रहे हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी चप्पलें बाहर उतारो, राइट। सो यू आर सपोज टू टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड, राइट अंकुशी? Yes, ma'am. यू कैन मेक नेगेटिव ऑल्सो। मान लीजिए कोई बंदा पब्लिक प्लेस पे स्मोक कर रहा है और स्ट्रेंजर है, हमें उसे स्मोक करने के लिए मना करना, वो भी तमीज के साथ। सो आप कहेंगे यू आर नॉट सपोज टू स्मोक इन पब्लिक स्पेसेस, यू आर नॉट सपोज टू smoke in public places, right Ankushi? Yes, ma'am. Right. Yeah, and even you can make question. Don't worry. If you want to speak professionally, if you want to, talk somewhere, you just can speak. Am I supposed to sit here? अगर आपके बॉस हैं, पहली बार आप इंटरव्यू देने गए हैं, बॉस के सामने बैठे हैं, so make a question. Sir, can I sit here? ये बड़ा अनप्रोफेशनल है, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल. Can I sit here? इवन could I sit here भी बहुत ही बेकार है. सो आप प्रोफेशनली कैसे बात करेंगे? आप प्रोफेशनली उनसे बोलेंगे सर एम आई सपोज टू सिट हियर, आप वहां पे इस तरीके से बोलिए, एम आई सपोज टू सिट हियर. So this is the professional way of asking anything. Similarly, अगर आपको ये कहना है सर क्या मुझे जॉब 1 तारीख से ज्वाइन करनी है, am I supposed to join the job from first? So ये प्रोफेशनल तरीका होता है, बजाय कैन आई बोलने के या मे आई बोलने के. मे आई प्रोफेशनल है नो डाउट, पर वो परमिशन देने के लिए. यहाँ पे आप परमिशन नहीं ले रहे, एक्चुअली आप कह रहे हैं क्या मुझसे 1 तारीख को जॉब ज्वाइन करने की उम्मीद की जाती है. तो ये बड़ा प्रोफेशनल टर्म है. लाइकली टू हुआ, सपोज टू हुआ, मे हुआ, ये सब बहुत प्रोफेशनल है. जबकि कैन और ये शुड वगैरह ये अनप्रोफेशनल है. इज इट क्लियर अंकुश जी? Yes, ma'am. So yes, we have done 12 model verbs. Now we are left with only 5. And in tomorrow's class, if everybody comes, like Neha ji, you and Lakshmi ma'am, if all of you come, I have no issue. I will conduct the class. Okay, Ankushi? Yes, ma'am. Which topic we have covered? Till now? अभी अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं कवर किया अंकुशी. इट इज द मॉडल टॉप्स जो बेसिकली हमने करा है इस क्लास में, जो अपने आप को रिकैप सब दे ही रही है. इसके अलावा टेंसेज अब हमारे चालू हुए हैं, तो वो टेंसेज अब आपके आपने ज्वाइन नहीं करा है डे 1 से, है ना.
So you haven't missed much. Okay. Tenses we have covered only present tense, no? Yeah, that was with you. जो टेंसेस हमने करे वो आप ही के साथ शुरू करें. Yeah, अभी ma'am. केवल प्रेजेंट सिंपल हुआ है, बाकी तब से क्लासेस ही बड़ी डिस्टर्बिंग चल रही हैं. So the moment we will be taking the regular class, we will be able to do it nicely. Okay, ma'am. So fine, see you tomorrow if you all are joining. So yeah, keep practicing all these 12 model verbs. If you still have any doubt, Ankushi, you may send me the message on Is WhatsApp there any group. PDF like we so I For can these model practice? verbs. Okay, Yeah, fine. Okay, no problem. I'll send the PDF in the group. yeah, ma'am. Okay, dear. Okay. So bye for now. See you tomorrow. Okay, ma'am. Thank you.